आइए सीधे हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं। पंकज जैन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज, हमने अपनी इस रिपोर्ट में हालांकि विस्तार से सब कुछ बता दिया, क्या खुलेगा क्या बंद होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें जो दिल्ली वालों के लिए फायदेमंद हो कि कल से जब वो घर से बाहर निकलें तो क्या क्या उन्हें खुला मिलेगा और कौन सी वो सुविधाएं हैं जो बंद रहेंगी जिसके लिए वो अपने घरों से बाहर न निकलें। बताइए पंकज। बिल्कुल, कई तरह की पाबंदियां हैं जिसके लिए सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है। और आपको हम बता दें कि दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खोलने के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन एक खास इलाके में ही। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ जो शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल कॉलेज हैं, ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। जिम स्पा सेंटर को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया गया है सईद। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि बहुत सी ऐसी पाबंदियां हैं जिन्हें धीरे धीरे अभी हटाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में जब कोरोना के मामले और घटेंगे या फिर इसी तरीके से स्थिर भी रहते हैं तो सरकार कुछ और पाबंदियों को हटाने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि थिएटर अभी नहीं खुले हैं। आप मॉल में तो जाएंगे, लेकिन मॉल में जाकर अभी आप मूवी नहीं देख पाएंगे। स्विमिंग पूल का लुत्फ अभी आप नहीं ले पाएंगे। गर्मी का मौसम है, बहुत से लोग स्विमिंग पूल जाना पसंद करते हैं, या फिर बहुत से ऐसे होटल होते हैं जहां पे स्विमिंग पूल होता है, तो आप स्विमिंग पूल में जाकर उसका लुत्फ नहीं ले सकेंगे। और साथ ही साथ सामाजिक और पॉलिटिकल पंकज, हमें आपको रोकना पड़ेगा, समय की थोड़ी सी कमी है। लिया गया है। तो पंकज जैन हमारी संवाददाता जानकारी दे रहे थे। कल से पूरी दिल्ली खुल रही है कुछ चीजों को छोड़कर। तो इस बार दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का जबरदस्त डर और खौफ आपने और हमने देखा है। कोरोना बहुत तेजी से यहां पर फैला है। ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी हमने देखी है। बड़ी तादाद में जो संक्रमित थे, कोरोना संक्रमित, उन्हें अपनों को चले जाते हुए देखा है। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए हमने देखी है। अब जाकर स्थिति सुधरी है, लेकिन ये तभी तक है जब तक कि आप और हम बहुत सावधानी न बरतें। कल से दिल्ली खुल रही है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लगे। उसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों को राहत देने का मन बना लिया। उन्होंने 31 मई से कुछ ढील देने का फैसला सुनाया। उस दिन से राजधानी में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां शुरू की गई, फैक्ट्रियां भी शुरू हो गई। लेकिन दिल्ली को बड़ी राहत दूसरे अनलॉक से मिली। 7 जून से शुरू हुए अनलॉक के तहत दिल्ली में 50% क्षमता के साथ मेट्रो दौड़ने लगी। ऑड इवन के आधार पर बाजार और मॉल्स शुरू हो गए। ई कॉमर्स से सामान बेचने की मोहलत मिली। आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। दिल्ली में 31 मई को अनलॉक शुरू हुआ था। उसके बाद 7 जून से अनलॉक 2 शुरू हुआ। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल अनलॉक 3 का ऐलान कर चुके हैं। आज दिल्ली अगर बेहतर हालात में है तो इसकी वजह है लॉकडाउन। ऐसे में छोटी से छोटी गलती का भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मार्केट में भीड़ बढ़ी या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ और मास्क पहनने में लापरवाही हुई तो वायरस अपनी चपेट में लेने में देर नहीं करेगा। सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।